हमारा मन भटकता रहता है। इसमें कई सारे विचार आते रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव थाट्स हों या फिर पॉजिटिव थाट्स हों। कई बार हम पास्ट में चले जाते हैं। जो भी चीज़ें हमारे साथ पास्ट में हुई होती हैं, जो भी इंसिडेंट हुए होते हैं, इवेंट्स हुए होते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो कई बार हम फ्यूचर में चले जाते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। पता नहीं जो हमारे पास प्रेजेंट में जो मेरे पास चीज़ें हैं, ये कहीं गुम ना हो जाएं, मैं इन चीज़ों को कहीं खो ना दूं। और भी हम कई सारी जो एक्सपेक्टेशन, उम्मीद फ्यूचर से बनाए रखते हैं, जिससे हम स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, हमें डर लगना शुरू हो जाता है। अगर हमारा मन प्रेजेंट में रहेगा, हम भी प्रेजेंट में रहेंगे और हम सही फील करेंगे। अगर हमारा मन सही जगह पे रहेगा, हम भी सही जगह पर रहेंगे और अच्छा फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरदीप सिंह जम्बाल एंड टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ माइंडफुलनेस। और ये माइंडफुलनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माइंडफुलनेस इज़ अवेयरनेस अबाउट प्रेजेंट। हमें पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे आगे पीछे घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें हमारे आगे पीछे चल रही हैं, हमें उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें उन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों से को ऑब्जर्व करेंगे, इन चीज़ों से अवेयर होंगे और इन चीज़ों से इंस्पायर होंगे, अगर हम में इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी होगी, क्षमता होगी कि कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं, हम ठीक रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं और बाकी वालों को भी हम खुश कर सकते हैं। माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की। हमें अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, इनसे इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके कई सारी चीज़ों का आविष्कार किया। मैं बात करूंगा जेम्स वाट की, जिन्होंने किटली को देखा कि वो पाप से कैसे ऊपर नीचे हो रही है। उन्होंने इधर से इंस्पायरेशन ली और स्टीम इंजन का आविष्कार किया। अगर मैं बात करूंगा नेचुरल ब्यूटी की, नेचुरल क्लाइमेट की, हमें कुछ समय सभी चीज़ों को भूलकर नेचुरल ब्यूटी में भी इंजॉय करना चाहिए। अब मैं खाने की बात करें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पूरा फोकस खाने के ऊपर होना चाहिए, हमने खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमने खाने का पूरा एंजॉय करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब भी हम जब दूसरों की चीज़ों से कंपैरिजन करते हैं, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू हम कम कर देते हैं, उनके बारे में हम कम सोचते हैं और उनसे हम एंजॉय करना भी भूल जाते हैं। सो हमारे पास जो भी प्रेजेंट में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास है, हमें उन्हीं चीज़ों में सेटिस्फाई रहना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को से एंजॉय करना चाहिए। मैं स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करूंगा। स्ट्रेस एंजाइटी जब हमारे पास आती हैं, स्ट्रेस एंजाइटी से जब हम स्ट्रेस एंजाइटी को फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जहाँ फिर हम बिस्तर पर लेटकर इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम टीवी को देखते रहते हैं। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उनसे अवेयर हो जाएं, तो हम इन चीज़ों को भी दूर कर सकते हैं। हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, हम एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। हम जो भी हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम आए, जहाँ डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आए, हम उनका भी अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अपने टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू।